गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रात को लगता है कि छिटपुट बारिश हुई है शायद, मुझे तो नहीं पता चला। सुबह सुबह भतीजे ने उठाया और कहता है कि चलो, आप कह रहे थे मुझे साइकिल चलाते देखना है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे साइकिल चलाते हो, क्योंकि इससे बड़ा साइकिल एक पीछे जो बच्चा अभी 10th में क्लियर किया ना, उसके पास मोटे टायर वाला जो आजकल आता नहीं साइकिल, वो है। तो मैं कह रहा था चल पहले चलाना सीख, फिर तू वो ले लियो। भाई नॉर्मल साइकिल भी आप देखो 6-7 हज़ार का है, और वो टायर वाला तो 10-12 हज़ार से तो शुरू होता है, और कुछ नहीं मिलता सेकेंड हैंड का। ये तो यही है, जिसने चलाना सीख रहा है उसको वैसे ही दे दो, वो आगे दे दे, तो इस तरह सिस्टम चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हम चल पड़े साइकिलिंग देखने उसकी। तो सबसे बढ़िया सेफ होता है पार्क की जो पगडंडी है, क्योंकि रोड पे फिर भी ट्रैफिक वगैरह हो जाता है ना। तो अभी तो बच्चा सीख रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, तो चलो जी। उसको पगडंडी पे अभी मोड़ वगैरह काटना नहीं आ रहा था, एक बार गिर भी गया। फिर उसके पापा ने उसको कहा कि मोड़ पे ना एक पैर कम से कम नीचे कर ले, जिस तरह मुड़ना है उस तरफ का। तो इस तरह उसको सिखाया कि धीरे, एक तो स्पीड कम करनी है, ब्रेक कंट्रोल होना चाहिए, जिस स्पीड पे चला रहे हो उसी स्पीड पे नहीं काटना, कम करनी है। और दूसरा, जिस तरह मुड़ना है उस तरफ का पैर ज़मीन पे लगा ले। तो इस तरह उसको थोड़ा सा टेक्निक सिखाई, और फिर उसने थोड़ा, मैं भी ना उसके कंधे पे हाथ रख लिया। मैं कहा चल तेरे साथ साथ मेरी सैर भी हो जाएगी और तुझे भी कॉन्फिडेंस रहेगा, और मैं भी तुझे 2-4 मोड़ करवा देता हूँ। ये देखो कंधे पे हाथ रखा है, स्लो चला रहा है बच्चा। तो मेन यही है कि टर्निंग पे मतलब गिरे ना दोबारा। एक बार घास के ऊपर गिर गया था। तो ये फिर वो सीख गया, फिर धीरे धीरे चलाने लग पड़ा। हाँ, बीच में उसने 1-2 बोर्ड पे ना ब्रेक नहीं लगाई थी, तो उसके पापा ने उसको कहा तुझे समझाया भाई ब्रेक लगानी ज़रूरी है, आगे तो गिरा है ना, दोबारा नहीं गिरना, ध्यान से कंट्रोल रख। हैंडल कंट्रोल तो सीख लिया, पैडल मारना सीख लिया। अब देखो कईयों को मैंने देखा है मोटर बाइक एक्टिवा पे भी ना मोड़ पे उसी स्पीडों पे काटते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके। तो ये तो देखिए रिस्क होता है। बिल्कुल इस बात की मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये फैसिलिटी है, कोई भी व्हीकल है, चाहे साइकिल है, स्कूटर है, कार है, फैसिलिटी को फैसिलिटी की तरह लेना चाहिए। अगर रेस का शौक़ है तो रेसिंग करो जाके जहाँ उनकी जगह होती है। तो यहाँ ये लोकल जिम भी था पार्क वाला, तो मैं यहाँ पैडलिंग वाला भी था। तो मैंने कहा कि चलो मैं पैडलिंग वाला कर लेता हूँ, और बेटा तू जो है अपना साइकिल चला ले। ठीक है ना। मौसम तो ऐसे ही है, देखो एकदम लाइट कम होगी, पता नहीं क्लाउडी होने की वजह से क्या। तो अब अकेला इंडिपेंडेंट चला रहा है और सही चला रहा है टर्निंग्स पे। थोड़ा सा मैंने कहा 1-2 चक्कर और ऑब्जर्व कर लो, फिर करता हूँ एक्सरसाइज। ये तो आपको पता चल ही रहा, मैं साथ साथ पैदल चल रहा हूँ तेज तेज, मेरी भी सैर हो रही है साथ साथ। और भतीजा महाराज अब सीख गए हैं चलाना, टर्निंग कैसे लेनी है, देखो स्लो किया उसने। अब मैं आ गया हूँ पैडल वाली एक्सरसाइज पे, और ये पैडलिंग कर दी शुरू मैंने। और
आवाज़ आ रही है इसकी, लगता है वो बेरिंग्स वगैरह शायद डिस्टर्ब होंगे, पर चल ठीक रहे। क्या पता नहीं क्या रिम में कोई गड़बड़ है, जो भी है, पर पैडल तो बज ही रहे हैं, हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, कहने का मतलब। तो अभी 2-3 मिनट ही किया होगा, तो बच्चा थोड़ा थक गया था, तो उसके पापा ने मुझे कहा कि आप साइकिल चला लो, इससे तो बेटर है, थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है, बॉडी पे ज़्यादा असर आता है। मैं कहा चलो देखता हूँ, तब तक वो चक्कर लगा के आ जाए भतीजा, तो फिर मैं अभी काफ़ी सालों बाद चलाऊँगा साइकिल। अभी तब तक पैडलिंग एंजॉय कर रहा था। वैसे ये लोकल पार्क जिम्स का जो कॉन्सेप्ट आया ना अपने देश में, बढ़िया है। मैंने देखा माताएं बहनें बेटियां भी, या जिन्होंने घर पे नहीं रखा कोई भी ऐसा एक्सरसाइजर, जैसे मैंने भी नहीं रखा हुआ, बॉडी बिल्डिंग वाले, वेट लिफ्टिंग वाले तो रखे हैं, पुल वर्कर और वेट से लेकर, ये ऐसा सिस्टम नहीं रखा। हाँ साइकिल जरूर रखा है, लेकिन वो मैं चलाता नहीं। तो साइकिल वो रेस्ट कर रहा था, मैं कहा चलो मैं चलाता हूँ। फिर थोड़ा छोटा है साइकिल, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर मैंने साइकिलिंग अपनी शुरू की, और थोड़ी देर बाद उसकी रिदम बन गई साइकिलिंग की। तो मैं उसको सिखा रहा था कि देख, ऐसे मोड़ पे ऐसे ब्रेक स्लो लगा के, बिल्कुल कोने से नहीं काटना, सेंटर से काटना, क्योंकि ये पार्क के मोड़ भी ना, भोपाल का जो एक बना नहीं ब्रिज, 90 डिग्री ब्रिज, जिसको अब थोड़ा मॉडिफाई करने लगे, वैसे ही है लगभग। तो उसको मैं बता रहा था कि सेंटर में ना स्पीड कंट्रोल करके सेंटर में करो। हाँ अगर कम स्पीड है तो जब मेरे जैसा अनुभव हो जाएगा तो फिर चलो थोड़ा सा, लेकिन स्पीड ज़्यादा पे नहीं करना, क्योंकि वो फिर सावधानी हट रहनी चाहिए। एक वो कई जगह लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये लिखा होता है अपने सामान के आप जिम्मेदार हैं। तो ये दोनों बातें भी याद रखनी चाहिए। और सच में साइकिलिंग में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बॉडी भी अच्छी एक्सरसाइज हो रही थी। मुझे तो लगता है एक स्विमिंग और एक साइकिलिंग, मतलब एक स्विमिंग तो चलो हर बंदा नहीं कर पाता, ना जगह होती है हर जगह, लेकिन साइकिलिंग तो बंदा हर जगह कर सकता है। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा, और ख़ुद मुझे बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा था साइकिलिंग करते हुए। और वाकई पैडलिंग वाले जो एक्सरसाइजर है, उसकी बजाय जो प्रॉपर साइकिलिंग है वो ज़्यादा असर करती है बॉडी पे, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो इस तरह आज मॉर्निंग में भतीजे के कारण हो गई एक्सरसाइज। वैसे भी मैं ना 2-3 दिन से सोच रहा था सैर करने की दोबारा से, तो चलो अच्छा हो गया, आज का तो कोटा हो गया। और पिया मैंगो शेक, ये है मिल्क मैंगो शेक, आप आएंगे अवश्य पिलाएंगे। हैप्पी समर।